आज मैं इस बात पर भी विचार कर रहा था कि बंटवारा में इतना लड़ाई लोग क्यों करते हैं। भाई भाई लड़ जाते हैं, देवरानी जेठानी लड़ जाते हैं, भाई और बहन लड़ जाते हैं कि इन्होंने ज़्यादा ले लिया और बेईमानी कर लिया और चोरी कर लिया और पहले से रख लिया, सब बात बताते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इन लोगों को अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं। इनको ये है जो ये पैतृक संपत्ति है इसी को ले लो, नहीं तो भूखे मर जाओगे, कुछ होगा ना। और हनुमान चालीसा में लिखा है कि आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोग हाँकते कापे। और कबीर साहब कहते हैं कि करु बहिया बल अपनी क्षण वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे पियास। हरियाणा के मुख्यमंत्री के पिताजी सब्जी बेचते थे और वो भी सब्जी की दुकान पर बैठते थे और बेटा मुख्यमंत्री हो गया। अब सब्जी की दुकान में क्या बंटवारा करना है, वो मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का राजा है। अभी मैं बनारस गया था तो एक सज्जन ने अपनी दुकान दिखाई तो वो 5 फीट चौड़ी थी और लंबी थी और बोले ये चाचा की दुकान, ये भी 5 फीट की है। अब उसी हमने कहा तुम्हारे लड़के कितने? बोले 2 हैं, अब 2.5 फीट आएगी। अब ये लोग कुछ करना नहीं चाहते, योग्य बनना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते, शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहते, प्रवचन सुनना नहीं चाहते हैं। ये फ्री फंड का पाना चाहते हैं कि बाप दादे जो कमा कर रख गए हों बस उसको ले लो। बाप दादे की संपत्ति भी लेना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, उसको भी लेना चाहिए, जो है ठीक है ले लो। लेकिन खुद इतने होशियार बनो, बुद्धिमान बनो, योग्य बनो, कलाकार बनो कि 1000 गुना संपत्ति खुद ही कमा लो। संपत्ति पर किसी की बपौती थोड़े। एक बालक नैनीताल में पढ़ा, लखनऊ में पढ़ा, बस्ती जिले में जब गांव गया तो अपने पिता से बोला कि पिताजी मेरे को गांव में अच्छा नहीं लग रहा, मैं लखनऊ में रहना चाहता हूँ। तो पिता ने कहा इतनी लंबी खेती बाड़ी है, इसको करो नहीं तो भूखों मरोगे। लखनऊ में क्या करोगे? बोले यहाँ अच्छा नहीं लगता, किचकिच बहुत है, सब कीचड़ और धूल। पिता ने कहा लखनऊ जाओ चाहे बॉम्बे जाओ, दूंगा कुछ नहीं, केवल अपना नाम दे दूंगा। जहाँ तू अपना नाम लिखना और बाप का नाम लिखने का नंबर आए तो मेरा लिख देना, इसके अलावा कौड़ी नहीं दूंगा। कितने बाप लोग भी बड़े खतरनाक हैं, कहते कौड़ी नहीं दूंगा। वो बाप बुद्धिमान है जो बेटे के जवानी में प्रवेश होते ही उसको प्रॉपर्टी और धन दे करके स्वतंत्र आगे बढ़ने का मौका दे देता है कि करो आप कुछ। और आगे बढ़ने का टाइम केवल 20 साल से लेकर के 40 साल तक ही होता है। इसके बाद सूरज उतरने लग जाता है अस्ताचल की ओर, शरीर डाउन होता है। 50 साल के बाद आपको खुद ही एहसास होने लगता है कि अब उतना शरीर में बल नहीं है, दमखम नहीं रह जाता। और कितने बेटे लोग भी ऐसे हैं जो उनको माँ बाप प्रॉपर्टी दे दें तो वो दारू पीकर जुआ खेल कर भी बर्बाद कर देंगे। बड़ा समीकरण विचित्र चल रहा है। तो संत की परिभाषा जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसका सादा जीवन होता है, सादा भोजन होता है, सादे वस्त्र होते हैं और सिंपल सी उसकी रहनी होती है और सभी को मिल भी लेता है, गरीब को भी अमीर को भी। मेरे पास में अमीर से अमीर लोग भी आते हैं और गरीब से गरीब आते हैं। हम सबसे थोड़ा बोल भी देते हैं, मिल भी लेते हैं, क्योंकि उसकी अमीरी गरीबी से हमको क्या लेना देना, प्रेम तो बराबर है। एक शब्द बोल देंगे तो अच्छा है, उसका दिल खुश हो जाएगा, आशीर्वाद है।
फूल के पास में चाहे गरीब पहुँचे चाहे अमीर पहुँचे, फूल सबको खुशबू दे देता है, सौंदर्य दे देता है। उसको तुमसे कुछ लेना देना नहीं, तुम तोड़ लो तो भी खुशबू देगा, उसकी जड़ में पानी डालो तो भी खुशबू देगा, और तोड़ करके सड़क पर फेंक दो उसको तो भी खुशबू देगा, और तोड़ करके घर ले जाओ टेबल पर गुलदस्ता बना कर रखो तो भी खुशबू देगा। संत महात्मा जो होते हैं वे सबको आशीर्वाद की सुगंध देते हैं, ज्ञान की खुशबू देते हैं, और सबके कल्याण के लिए ही उनका जीवन होता है, गरीब अमीर की बात नहीं होती। उज्जैन सिंहस्थ कुंभ में एक सज्जन आए तो बोले कि इस कुंभ मेला में तो संतों का ही मेला है। तो हमने कहा संतों का तो है ही मेला। बोले कई संतों के तो घुसना ही मुश्किल है। तो हमने कहा घुसते क्यों हो तुम? जब घुसना मुश्किल तो घुसते क्यों हो? तो बोले घुस के हम देखना चाहते दर्शन। हमने कहा सब जगह घुसना भी नहीं चाहिए, जब वो घुसने नहीं देते तो घुसते क्यों हो वहाँ जबरदस्ती? तो लेकिन सच्चा संत जो होता है ब्रह्मचारी होता है और माताओं बहनों से दूरी बनाकर रहता है, दूरी बनाकर रहता है, चिपक के काम नहीं करेगा, एक कमरे में सोएगा नहीं। क्योंकि सन्यासी के लिए बताया गया है कि माताओं बहनों से दूरी बनाकर रहें ताकि समाज के ऊपर कोई गलत प्रभाव न पड़े और स्वयं का मन भी फिसलने से बचे, इसलिए व्यवस्था बनाई गई है। और माताओं बहनों को ज्ञान भी दे, उनको ज्ञान भी दे दीजिए। अभी यहाँ पर एक तरफ माता बहन, दूसरी तरफ पुरुष बंधु बैठे हैं, सबको बराबर हम ज्ञान दे रहे हैं। हम इसमें किसी को माँ की दृष्टि से देखते, किसी को बहन की दृष्टि से देखते हैं। कहते हैं दृष्टि बदल लो तो सृष्टि बदल जाती है, दृष्टि सुधार लो तो सृष्टि सुधर जाती है, और दृष्टि बिगड़ जाए तो तुम्हारे लिए सृष्टि भी बिगड़ जाती है। अपनी दृष्टि सुधार। और सत्संग यही कार्य करता है कि वो दृष्टि को सुधारता है। आपकी भी दृष्टि ठीक कर देता है सत्संग, तो आपके लिए सृष्टि में आनंद आने लगता है। घर वही है, परिवार वही, बेटे वही, पति वही, पत्नी वही, सासू वही, लेकिन दृष्टि बदल गई, सोच बदल गई, विचार बदल गए, थोड़ा सा चिंतन चेंज हो गया। जिस सासू के साथ में सांस लेना मुश्किल था, अब उसी सासू के साथ मुस्कुरा कर काम करने लगे। और जिस बहू के साथ में रहना ही नहीं चाहते थे, सोच रहे थे घर छोड़कर कहीं भाग जाएं, क्या करें, अब उसी बहू के साथ कहते हैं कि बहू क्या है, ये तो देवी रूप है, थोड़ा तालमेल बैठ गया। परिवार के अंदर भी दृष्टि बदलने की जरूरत है। जिस समय बहू को समझाना हो उस समय ये सोचो कि जब मैं बहू थी तो मेरी क्या स्थिति थी, उसके बाद उसको समझाओ। और जिस समय सासू के ऊपर गुस्सा आए तो ये सोच लेना कि जब मैं सासू करूँगी तो मैं कितना कर सकती हूँ अच्छा। कितने लोगों को माँ बाप पर बहुत गुस्सा आती है, अब खुद माँ बाप बनते हैं तो फेलियर माँ बाप हो जाते हैं। कितनी बहुओं को सासू पर बहुत नाराज़ी है, और खुद सासू बनती हैं तो अपनी बहू को संतुष्ट कर नहीं पाती। दूसरे पर नाराज होना कठिन है, दूसरे पर नाराज होना सरल है, दूसरे में कमी निकालना सरल है, लेकिन खुद उस सीट पर पहुंच करके मैनेजमेंट कीजिए तो आपको पता चलेगा कि कितना ये महंगा सौदा है, बहुत कठिन काम है। किन किन परिस्थितियों में तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारे सास ससुर ने इस घर को उठाया है, कितने कष्ट उठाए हैं। कितने लोग अपने परिस्थितियों की चर्चा करते हैं और फिर रोने भी लग जाते हैं, क्योंकि उनको पूरा जीवन का प्रसंग याद आ जाता है कि कितना दुख मैंने सहा है। और उसके बाद जिनके लिए दुख सहा है, जिनके लिए बहुत कुछ किया है, वे लोग जब आंख दिखाते हैं, अकड़ कर खड़े हो जाते हैं, तब मन में और घाव छू जाते हैं कि अब तो पूरा धराशायी हो गए। जय हेतु ढहाए कुआं में गिरे, उसकी तो दरकार नहीं।
किसी के अनुशासन में रहना भी बहुत बड़ी महानता है और दूसरों को अनुशासन में चलाना ये बहुत बड़ी कला है। और अनुशासन एक ऐसी चीज है, या तो तुम सेल्फ डिसिप्लिन रहो या तो फिर दूसरों के प्रभाव से अनुशासन में रहो। लेकिन अनुशासन में कैसे भी रहो पर आपकी सुरक्षा होगी। अनुशासन तो बहुत अच्छी चीज है। जिस समय भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके लौटे अयोध्या को, सबके द्वार पर घर के सामने छतों की दीवारों पर दीपक जल रहे थे। जलते हुए दीपकों को देख करके राम जी ने पूछा कि आज पूरी अयोध्या में इतने दीपक क्यों जले हैं। तो राम जी को बताया गया कि आपके 14 वर्ष वनवास पूर्ण करने के बाद जो आप लौटे हैं, आपकी लौटने की खुशी में ये दीपक जलाकर आपका स्वागत किया जा रहा है। और उसी उपलक्ष्य में आज भी दीपावली मनाई जाती है। ये दीपावली श्री राम के वनवास से वापस होने की खुशी में मनाई जाती है। लेकिन कितने लोग दीपावली को जुआ खेलने का पर्व मानते, शराब पीने का पर्व मानते, ताश खेलने का पर्व मानते कि साल भर तो नहीं खेले हैं लेकिन दिवाली में तो खेल लो, मुहूर्त बना लो। जुआ खेलते, मुहूर्त बनाते। अब इनको ये पता नहीं है कि दीपावली अपने भीतर भी ज्ञान का दीपक जलाने का पर्व है। आपके अंदर भी तो बहुत अंधेरा है और अंदर के अंधेरे में सभी लोग भटक रहे हैं। अंदर ज्ञान का दीपक जलना चाहिए। किसी के घर में कोई संत जाते हैं, लोग आरती दीपक जला करके उनका सम्मान करते हैं। वो दीपक वही दीपावली का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है कि आपके आगमन में हम दीपक जलाकर आपका सम्मान करते हैं। जैसे भगवान राम के आगमन में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका सम्मान किया था, ऐसे आप मेरे घर पधारे हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। और जैसे दीपक जला करके हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे आप भी मेरे भीतर ज्ञान का दीपक जला करके उजाला कर देना ताकि हम अंधेरे में भटकने ना पाएं। अभी दीपावली आने वाली है और दीपावली सफाई का भी पर्व है। भगवान राम के आगमन का समाचार सुन करके पूरी अयोध्या में सबने अपना अपना घर द्वार सड़क साफ किया था। तो घर द्वार सड़क की सफाई भी कीजिए। अपने सामने का द्वार सब लोग साफ कर लें तो जो भारत देश की सरकार का अभियान है, स्वच्छता अभियान, मैंने कई विदेशों में जाकर के देखा, लेकिन सबसे ज़्यादा गंदगी मुझे भारत देश में ही मिली है। भारत देश के लोगों का ऐसा आदत बन गया है गंदगी में रहने का। इनको गंदगी दिखती भी नहीं है और जहाँ सफाई हो वहाँ गंदगी करके तब सोते हैं। और ऐसे विचित्र लोग हैं, तंबाकू खाते हैं और तंबाकू का कचरा निकालकर गद्दे के नीचे रख देते हैं कि बड़ा कीमती है ये, अलग तो कंपनी मिलता नहीं ऐसा कचरा, ये हम ही बनाते हैं, मुंह की फैक्ट्री में कचरा यहाँ रख देता हूँ, कोई और आएगा थोड़ा खुशबू ले लेगा। अब ये 1000 का गद्दा, 10,000 का गद्दा, उसके नीचे तंबाकू का कचरा रखा। इतना आलसी आदमी। तुम 2 लाख का कमरा बनाए हो, उसमें तंबाकू खाने वाला कोने में थूक देता है। कितने बाथरूमों में तंबाकू पुड़िया सब थूक कर सब कोने की दीवारें लाल है। सफाई तो दूर है, गंदगी और कर रहे। कितने जांच रूम, शौचालय ऐसे हैं जिनमें सांस लेना मुश्किल है। केवल एक ही नियम बना दो कि जब शौच करने जाओ आधी बाल्टी पानी डाल दो, शौच करने के बाद 2 बाल्टी पानी और डाल दो, थोड़ा ब्रश चला दो, उसके बाद आके स्नान कर लो। अब शौच तुमने किया है और सफाई कौन करने आएगा?
अब समझाने से भी जब लोग नहीं समझते हैं तो समझाने वाले समझाना बंद कर देते हैं और घर में नरक हो जाता है। दिवाली का मतलब है सफाई की प्रेरणा भी लीजिए। भगवान राम सफाई भी बहुत रखते थे और भगवान श्री राम अनुशासन भी बहुत रखते थे। उनके अनुशासन की पहचान यही है सबसे बड़ी कि रीछ भालू बानरों को कंट्रोल रखते थे। तुम तो 4 आदमी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अरे 4 आदमी की बात छोड़ो, तुम खुद कंट्रोल में नहीं रह पाओगे। कितने लोग ऐसे जो खुद कंट्रोल में हैं? बहुत कम लोग हैं। कहीं न कहीं मन डगमगा जाता है। कुछ नहीं तो कहते थोड़ा पुड़िया खा लेते हैं, उस पर मन डगमगा गया। कुछ न कुछ ऐसा अवगुण है अंदर। लेकिन राम जी के साथ में रीछ भालू बानर ये सब रहते थे। बंदर की आदत तो आप जानते ही हैं। फर्रुखाबाद में बहुत बंदर है और यहाँ इस गेस्ट हाउस में तो इतना बंदर है कि दमादम मस्त कलंदर आता है, मोटा मोटा बंदर, और कूदता है और संतों से टक्कर लेता है कि आइए देख लूँगा तुमको। तो संत महात्मा ये तो सच्चे ब्रह्मचारी हैं। बंदर तो नकली हनुमान है। वो हनुमान थोड़े जो रामावतार में थे। ये कोई हनुमान है? ये ब्रह्मचारी है। ये तो बहुत भोगाचारी बंदर है। ये हनुमान, इसको कहाँ बना दोगे तुम? नंग धड़ंग घूम रहा, लंगोटी भी नहीं पहनता है। तो मेरे से एक बांदा के भक्त जी ने कहा गुलेल लाऊंगा तो इनको ठीक कर दूंगा। हमने कहा तुम जाओ गुलेला लाओ जा करके और इनको ठीक करने की ड्यूटी है तुम्हारी। तो गुलेल ढूंढ कर लाए। अब इतने 10-20 बंदर कंट्रोल करने में मेहनत पड़ रही है, लेकिन भगवान श्री राम ने पूरी बानरों की सेना को कंट्रोल किया था, रीछ भालुओं को कंट्रोल किया था। क्या अनुशासन करने की कला उनकी होगी। एक बेटे पर तुम अनुशासन नहीं कर पाते हो, एक बहू पर अनुशासन नहीं रख पाते हो, 2-4 पोती पोता को अनुशासन में नहीं रख पाते हो, खुद को अनुशासन में डिसिप्लिन नहीं रख पाते हो, तो सोचो राम की रामायण का प्रभाव तुम पर कहाँ रहा। राम की रामायण का असर तब दिखाई देगा जब खुद अनुशासन में रहो और अपनी फैमिली को भी अनुशासन में रखने की कला सीखो। अनुशासन विहीन मनुष्य पशुओं से भी ज्यादा खतरनाक होता है और अनुशासन में बंधी हुई जिंदगी देवताओं और देवियों से भी बेहतर होती है। तो राम जी कहते हैं मम अनुशासन माने जोई, सोई सेवक प्रीतम मम सोई। वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रीतम है जो मेरे अनुशासन को मानेगा। कितनी बड़ी चौपाई कह दिया है। कहते मैं उसको प्रेम भी नहीं रखना चाहता हूं जो अनुशासनहीनता करता है, और उसको मैं सेवा में रखना नहीं चाहता जो बदतमीजी करता है। वो सेवक मेरा नहीं। उत्पात मचा रहा, खुराफात कर रहा हो, काहे का सेवक? सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो मेरा अनुशासन मानता है। और किसी को महान बनना हो, भगवान बनना हो, तो पहली सीढ़ी अनुशासन ही है। सुखी होना है, शांति से रहना है, संपन्न होना है, धनवान बनना है, डिसिप्लिन में रहना सीखो। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोग थोड़े दिन के लिए धनवान होते हैं फिर निर्धन हो जाते हैं, थोड़े दिन के लिए बड़े पद पर पहुंच जाते फिर नीचे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, अनुशासन नहीं। नीचे तो गिरोगे ही। अनुशासन में वह शक्ति है कि निरंतर तुमको ऊपर उठाता रहता है, जैक का काम करता है। ये अनुशासन आपको ऊपर उठाने के लिए
बहुत बड़ा काम करता है। क्या करता है? जैसे क्रेन गिरी हुई गाड़ी को गड्ढे से उठाकर ऊपर ले आती है, ऐसे अनुशासन आपको नीचे से उठाकर ऊपर फेंकता है, ऊपर ले जाता है। इसलिए अनुशासन खुद पे रखो, खाने में भी अनुशासन रखो, थोड़ा संयम से खाइए, पेट भरने के लिए मत खाइए, कितनी ज़रूरत है इसके लिए खाइए। 2 घंटे बाद फिर थोड़ा कुछ खा लेना, 3 घंटे बाद फिर थोड़ा कुछ खा लेना, एक केला खा लेना। कितने लोग केला भी खाते हैं तो एक साथ 10 केला खा लेते हैं। एक केला में 200 कैलोरी एनर्जी है, अब 2000 कैलोरी एनर्जी पहुंच गई है, अब खर्च तो होनी नहीं। और जब अधिक कैलोरी ऊर्जा आपके बॉडी में पहुंचती है तो आपके शरीर में सुस्ती आती है, चेहरे पर उदासी आती है, मुखमंडल पर भदभदाहपन आता है और प्रसन्नता कम हो जाती है, बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है, सब भूल जाओगे आप, याद नहीं रहेगा। तुम्हें ये भी नहीं याद रहेगा चश्मा कहाँ रखे हैं। कितने घरों में चश्मा की लड़ाई होती, पति का चश्मा ढूंढे नहीं मिलता है तो पत्नी को डांटता है कि तुम कहाँ रखे थे चश्मा। तो पत्नी कहा चश्मा तुम्हारा हम क्यों रखेंगे, रखे आए हैं बाथरूम में, ढूंढते हैं बेडरूम में। लड़ाई बेडरूम में चालू है और चश्मा बिना दिखता नहीं फिर भी ढूंढ रहे हैं। जब चश्मा बिना दिखात नहीं तो ढूंढत का है। बहुत मजेदार लोग हैं। और चश्मा खो जाए तो अच्छा है, तो चंद्रा चश्मा सेंटर वाले नया बना देंगे। वो अजीत भैया है ना, कल मेरे से कह रहे थे चश्मा तो जरूर बनाऊंगा आपका, और चश्मा के बहाने पधरौनी भी कर दूंगा। मंजूषा देवी उसकी पत्नी। और मेरा भाग्य है ऐसे भक्त मिल गए, हर साल में एक बार चश्मा नया हो जाता है। और मैं सोच रहा था मेरे चश्मा क्यों लगा है, फिर मुझे इसका ज्ञान हुआ कि चश्मा बहुत जरूरी था। क्योंकि भक्त लोग जब स्वागत करते हैं, महिलाएं पुरुष, तो ये फूल हमारे ऊपर फेंकते हैं, वर्षा करते हैं। तो बहुत से लोग तो ऐसे फूल की पंखुड़ी फेंकना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग अंधाधुंध में पूरे फूल फेंकते हैं। वो सोचते हैं कोई दीवार पर मारे धड़ाधड़। बहुत हालत खराब है। तो बहुत बार मेरे चश्मा में गेंदा का फूल जोर से टकराया, तो मैंने कहा जय चश्मा की, आंख तो बचाया कम से कम, नहीं सूरदास हो जाते अब तक। फिर चश्मा लगाकर भी नहीं दिखता जब अंधी हो चुकी। चंद्रा ऑप्टिकल्स चश्मा केंद्र, उनका जो चश्मा का नंबर जांच करने की कला है वो बहुत अच्छी है। एक बारीक पॉइंट भी इधर उधर नहीं होता, कंप्यूटर से जांच करती, मशीन से। गुरुदेव के पर फूल बरसाना हो तो कोमल गुलाब की पंखुड़ियां बरसाना चाहिए, और ऊपर न बरसा कर वे जिस राह में चल रहे हैं 5 से 7 फीट आगे फूल राह में बरसाना चाहिए। उन फूलों पर चरण रखते हुए चले, उनके पड़ोस में भी नहीं बरसाना चाहिए, नहीं वो निकलेंगे कहाँ, तुम पास में खड़े रहोगे, धक्का मुक्का करोगे उनसे, दूर आगे चलो, और बीच की गली खाली रखो ताकि उसमें चल सके। ये सब विवेक से सीखना पड़ता है। और होली दिवाली के पर्व, ये 2 पर्व हिंदुओं के बड़े पर्व माने जाते हैं। ऐसे तो हिंदुओं में बहुत पर्व आते हैं, रक्षाबंधन भी है, रामनवमी है, दशहरा है, आषाढ़ी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, बहुत से पर्व हैं। और जो पर्व आए तो पर्व के दिन थोड़ा उत्साह मनाइए भी प्रेम से, कोई हर्ज नहीं, थोड़ा पकवान भी बनाइए।
लेकिन होली दिवाली के दिन एक काम कीजिए, जो आपके बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, सास ससुर हैं, उनके लिए सुंदर माला लाइए, कुर्सी पर बिठाकर उनको माला पहनाइए, चरण छू करके उनको प्रणाम कीजिए, जय सिया राम साहिब बंदगी कीजिए और 10 मिनट उनके सामने बैठ करके उनसे कहिए, कुछ आशीर्वाद के रूप में सुनाइए। तो जो भी उनको टूटी फूटी भाषा में आता होगा, कुछ आपके कल्याण की बात बताएंगे। मरने के बाद तो लाश को बहुत लोग माला पहना देते हैं, फूल डालते हैं, लोग चादर डालते हैं। जिंदगी भर फटे कपड़ा पहिरत घूमत रहे, कोई 1 मीटर देवे नहीं करी। और जब मर गए तो सब लाए 2-2, 4-4 मीटर ऊपर ढांक दें। हमारी समझ में नहीं आता, मुर्दे को इतना जरूरत ही नहीं। खाम खाम वो कपड़ा चिता में जल जाएगा, क्योंकि मुर्दा पर डाला हुआ कपड़ा और कोई लेगा भी नहीं, लेना भी नहीं चाहिए। चितम जल जाएगा या समाधि दोगे मिट्टी में गड्ढा खोद कर, तो उसमें सड़ेगा जाकर। इस परंपरा को बदलिए। जीवन में ही उनको एक बार कुर्ता पाजामा ही बनवा दीजिए, धोती कुर्ता दे दो। तुम्हारी नानी है तो उसको जा करके अच्छी धोती दे दो, पहन ले नानी। कितने लोग नानी के घर जाते खाली हाथ जा रहे हैं और अपेक्षा ये रखते हैं अब नानी भी कुछ और देते हमें। और नानी उसके पास पानी पिए गिलास नहीं, वो ढूंढत घूमत गिलास रहे, वो फोटो वाला कहाँ है, वो भी कहीं खो गया है। अरे नानी को अच्छे कपड़े पहना दो, नानी के आशीर्वाद से तुम्हारी कपड़ा मार्केट बन जाएगी। नाना जी को भी अच्छे कपड़े पहना दो, अपने माँ बाप को साफ कपड़े पहना दो। और यदि तुम्हारे बेटे बहू कमज़ोर हैं और तुम संपन्न हो, तो तुम अपने बेटे बहुओं का इंतजाम कर दो। हमारे एक भक्त हैं आजमगढ़ में, श्री लल्लन तिवारी, तो कह रहे थे, गुरुदेव हमें 30-32 हज़ार रुपया महीना पेंशन मिलती है, मैं इंजीनियर था, और तीनों लड़के एक कोई मॉडल नहीं करे, कोई काम नहीं कर पाए, न पढ़ पाई, और बहुएं भी सब गृह मंत्री बनी बैठी। बोले पूरे घर के भोजन राशन का इंतजाम मैं कर देता हूँ, कपड़े का इंतजाम कर देता हूँ, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम भी कर देता हूँ, पोता लोगों का। और मैं सोचता हूँ जब तक मेरी जिंदगी है, मैं मजबूत हूँ धन से, तो इनकी व्यवस्था हम ही कर देते हैं। जो मजबूत हो, यदि मामा हो तो मजबूत हो, तो भांजे का इंतजाम कर दो, भांजा कमज़ोर है थोड़ा। और भांजे हो गए हो तो मजबूत हो, अगर धनवान हो, ऊंची सर्विस मिल गई, कलेक्टर बन गए, तो जरा मामा जी का भी ख्याल कर लेना। तुम्हारा मामा तुम्हारा प्रचारक है, वो हजारों लोगों से कहता घूम रहा मेरा भांजा कलेक्टर है, लेकिन मामा घर में आकर ये भी सोच रहा नालायक कलेक्टर तो है लेकिन कौड़ी दिया कभी नहीं है। क्या होता कलेक्टर बनने से? एक एडीएम के गांव में मैं गया, एडीएम के मकान में रहा, तो एडीएम का भतीजा मेरी सेवा में था, छत्री थे, ठाकुर थे। तो हमने उससे कहा मकान की हालत बहुत खराब है, क्या बात है, तुम्हारे चाचा एडीएम है? बोले एडीएम है लेकिन कौड़ी दीन कब हो गए, और जब यहाँ आए तो यहाँ से 10-20 कुंटल लई गए हैं, चावल और गेहूँ सब ला दे। बहुत कंजूस हैं और हम लोगन पर नाराजे रहत हैं। अब शायद आखिरी तक जिंदा रह दे हैं कि न रह दे हैं, और हम सब रिश्तेदारन में कहत घूमित है चाचा हमारे ये डीएम है, आपस बताएं, तो थोड़ी इज्जत बन जाती है, लेकिन मिलत उलत कुछ नहीं। अब ये डीएम होने से क्या फायदा? मेरे साथ में एक बालक पढ़ा था 11वीं-12वीं में, रामपाल उसका नाम था। आश्रम के पड़ोस में उसका गांव है। इस वर्ष वो बड़े भाव से मिलने आया मुझे। उसका हमारा बिछड़न हुए 36 साल हो गए। तो मैंने पूछा रामपाल किस साधन से आए? बोले गुरुदेव साइकिल से है, कुछ है ही नहीं। तो हमने कहा कि रामपाल कुछ उन्नत कर नहीं पाए तुम? कहीं कुछ नहीं कर पाए, कुछ भाग्य साथ ही नहीं दे, बुद्धि नहीं।
तो मैंने उसके ऊपर, मुझे दया आ गई, तो उसकी आवश्यकता की बहुत सारी चीज़ें एक बैग में भर कर, गठरी बांध कर, और संत जी से कहा इसकी साइकिल पर धरवाइए और इसको विदा करो। उसको विदा किया तो उसकी आंखें डबडबा गईं कि गुरुदेव, स्कूल में आप हमारे साथ पढ़े थे, आप गुरु हैं, संत हैं, हमको आपको देना चाहिए, कुछ है नहीं तो 10 रुपये हम दक्षिणा देते हैं, बाकी गुरुदेव आपका प्रसाद समझ कर ले लेते, पर लेना नहीं चाहिए संत से। तो हमने कहा नहीं, ये प्रसाद ले लो। बोले बहुत बड़ी कृपा हुई, घर की हालत बहुत खराब है, भाग्य साथ नहीं दे रहा। फिर भी वो संतोषी बहुत है। तो हमने प्रधान को बुलवाया, हमने कहा इसकी कॉलोनी बनवा दो 2.5 लाख 3 लाख वाली। बोले वो मेरे एरियम नहीं। तो हमने कहा जिसकी एरियम उस प्रधान से कहो, ये हमारा गरीब क्लास फेल हो रहा है। तो बोला कि गुरुदेव एक कमरा है, काम चल जाइए। अरे हमने कहा बन जाने दो तुम 3 लाख की कॉलोनी। तो बोले चलो ठीक है, नहीं तो जरूरत नहीं। संतोषी भी है, कुछ है भी नहीं। और याद रखना, जिसके पास संतोष है, कुछ हो ना हो फिर भी वो सुखी रहता है। और जिसके पास सब कुछ है, यदि संतोष नहीं फिर भी दुखी रहता है। सब कुछ हो तो भी संतोष रखिए, और कुछ ना हो तो भी संतोष रखिए, ताकि हर कंडीशन में आप सुखी रहिए। अपने को सुखी बनाने की कला भी